हेलो दोस्तों, बीडीएम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रेशियो का फाइव वीडियो लेकर आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा। तो आज रेशियो का टाइप 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत आसानी से मैं बताऊँगा, तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को बजा दीजिए। चलिए हम बताते हैं रेशियो का टाइप नंबर 5 क्वेश्चन। कह रहा है कि ए रेशियो बी बराबर 2/9 रेशियो 1/3 बराबर में बी रेशियो सी बराबर में 2/7 रेशियो 5/4 इन सी रेशियो डी बराबर में 3/5 रेशियो 7/10। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान ज्ञात करना है। इसको बनाना है तो देखो कैसे बनेगा। ए रेशियो बी बराबर कितना दे रहा है 2/9 रेशियो 1/3। इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ए रेशियो बी का मान कितना जाएगा 3 गुना के 6 और 9 एकम 9। ए रेशियो बी का मान कितना गया 6 रेशियो 9। उसी तरह से बी रेशियो सी का मान ज्ञात करेंगे। तो बी रेशियो सी का मान कितना दे रहा है 2/7 रेशियो 5/4। इस तरह से दिया, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी रेशियो सी का मान कितना जाएगा 4 दूना के 8 और 7 5 35। तो बी रेशियो सी का मान कितना गया 8 रेशियो 35। उसी तरह से सी रेशियो डी का मान ज्ञात करेंगे। तो सी रेशियो डी का मान कितना है 3/5 बराबर में कितना रेशियो 7 रेशियो 10 है। इससे से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी रेशियो डी का मान कितना गया 5 10 30 10 30 और रेशियो 7 5 कितना आ गया। सी रेशियो डी का मान कितना गया 30 रेशियो 35 आ गया। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो और डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे देखो, आगे ए रेशियो और ई रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से बताए थे ए रेशियो बी रेशियो सी को ज्ञात करना है। तो देखो ए रेशियो बी का मान कितना है 6:9। फिर बी रेशियो सी का मान कितना है 8:35 है। 8:35 इस तरह से लिख देंगे। देखो ए के हो गया, बी की हो गया और सी के ए हो गया। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 रेशियो और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72 रेशियो। आप इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक बार इससे मल्टीप्लाई करना, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 35 से 9 में गुना करेंगे तो 9 5 45 की 5 और 9 3 27 27 और 4 कितना होता है 31। कितना गया 315 गया। हमारा यही रेशियो हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो हो गया। अब हमको सी रेशियो डी का मान ज्ञात करना है, डी की भी ज्ञात करना है। क्या करेंगे उसी तरह से लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो और डी। देखो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना आया है 48 रेशियो 72 रेशियो 315 और डी कितना है 30 रेशियो क्या करेंगे 35 कर देंगे। इसी तरह से कर देंगे, गुना करो। देखो 48 ना है तो 8 के 24 के 4 और 4 3 12 12 और 2 कितना होता है 14। कितना गया और एगो 0 एगो बिट के इतना रेशियो और फिर 72 से इसमें गुना करेंगे। तो देखो 3 दूना के 6 और 70 21 इस पर एगो 0 हो जाएगा, इतना रेशियो हो जाएगा। और इस में 35 से 315 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 से 315 से 35 में गुना करना है। देखो 5 5 25 की 5 और 5 2 7 और 5 15 और इसमें गुना करेंगे 5 15 3 कम 3 और 3 3 9 जो 5 7 5 12
5 9 1 9 9 1 10 1 11 कितना गया 11 92 5 है कितना है 11 92 5। इसी तरह से हमारा मान आ गया 1440 2160 11,925 आ गया। हमारा आ गया कि ए रेशियो बी रेशियो और सी रेशियो ए रेशियो बी रेशियो और सी रेशियो और डी रेशियो किस रेशियो में गुना करेंगे। तो मुझे गलती हो गया है। देखो ए रेशियो क्या आ गया 1440, बी रेशियो क्या आ गया 2160। अब निकालना है सी, इसको से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 30 से तो 5 दिए 15 21 दिए 93 93 कितना जगह 94 इतना गया। और डी रेशियो कितना था गुनाया था 11 92 5। हमारा यही ज्ञात हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो और डी रेशियो का मान आ जाएगा। अब इसको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्या करना है, कह रहा कि 1/3 बराबर 1/4 बी बराबर 1/5 सी हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। तो इसको उसी तरह से हल करेंगे। देखो क्या करना है 1/3 बराबर में 1/4 बराबर में 1/5 का एलसीएम लेंगे तो 3 4 और 4 5 का एलसीएम कितना हो जाता है 60 हो जाता है। तो देखो इसका एलसीएम कितना हो गया 3 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखो 3 से 60 में भाग देंगे तो 20 दिया ही 60, इसका रेशियो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इससे भाग देंगे तो 15 चौके 60, इसका रेशियो कितना आ गया 15 आ गया। और 5 से भाग देंगे 60 में तो कितना हो जाएगा 12 5 60, इसके रेशियो कितना आ गया 12 आ गया। इसलिए हमें ज्ञात हो गया कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना आ गया, ए रेशियो बी रेशियो और सी रेशियो का मान कितना गया बराबर में 20 रेशियो 15 रेशियो 12। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से एक क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा तो इसी तरह से बनेगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि 1/3 बराबर 1/4 बी बराबर 1/5 सी हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको मान लेंगे 1/3 बराबर 1/4 बराबर 1/5 और नीचे के 3 4 और 5 को क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखो 3 से भाग देंगे 60 में तो कितना में कट जाएगा 20 दिया 60 तो 20 बार में कट जाएगा। और 4 से कटेंगे 15 चौके 60 15 बार में कट जाएगा। और 5 से भागेंगे 60 में तो कितना जाएगा 12 5 60 तो 12 आ गया। तो ये हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया कितना 20 रेशियो 15 रेशियो 12 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से बनेगा। अब अगला तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एम का 25% और एन का 20% हो तो एम और एन का मान ज्ञात करना है। क्या कह रहा है कि यदि एम का 25% और बी का एन का 20% हो तो एम रेशियो एन का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी उसी तरह से करना है। क्या रहा है कि एम का मैंने कुछ होता है गुना होता है। एम का 25% बट परसेंट क्या जाएगा नीचे 100 आ जाएगा। फिर उसी तरह से कह रहा है कि एन का 20% तो 20 और परसेंट हटाएंगे क्या नीचे आता है 100 आता है तो 100 हो जाएगा। देखो तो 100 से 100 कट जाएगा और 5 से कटने 25 25 और 5 के 20। तो देखो अब एम और गुना में एन है तो कुछ में आएगा भागा में 3 बराबर में ऊपर 4 है तो गुना 5 तो कुछ में जाएगा भागा में जाएगा। तो एम और एन का मान कितना गया 4/5। इसको रेशियो में बदलेंगे तो एम रेशियो एन का मान कितना गया 4 रेशियो 5। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये भी इसी तरह से बनेगा। अब तो जरूर दोस्तों आया होगा। फिर से देखो ताकि एम का 25% बराबर एन का 20% हो तो एम रेशियो एन का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे काम में गुना हो सकते एम का 25/100 करेंगे परसेंट हटाएंगे तो बराबर एन का 20% है तो परसेंट हटाएंगे क्या आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा। तो देखो नीचे से नीचे कट जाए तो 100 100 कट जाएगा और 5 से कट तो 5 5 25 और 5 के 20। तो क्या गया एम बटा एन, ये एन है से गुना में तो कुछ में आएगा भागा में तो एम बटा एन हो गया। और 5 गुना में तो कुछ में जाएगा भागा में तो 4/5। तो एम रेशियो एन का मान कितना गया 4/5 आ गया। उसी तरह से अब अगला सवाल है चौथा कह रहा है कि ए बराबर बी का 25%, बी बराबर सी का 40% और सी बराबर डी का 80% है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान ज्ञात करना है। इसको मैं भी आसानी से हल कर सकते। देखो ए रेशियो बी माने कि ए बराबर बी है तो बी का मान कुछ होता है गुना होता है 25 और परसेंट मतलब 100। क्या करेंगे परसेंट मतलब 100 होता है तो काटेंगे तो 25 चौके 100
तो देखो ए गुना में बी तो कुछ में आएगा, भागा में ए बी, ऊपर कितना बच गया 1, नीचे कितना बच गया 4। तो ए रेशियो ए बटा बी का मान कितना आ गया 1/4 आ गया। उसी तरह से फिर देखेंगे, देखो बी बराबर सी का 40% है, तो बी बराबर सी का मैंने 40 और गुना परसेंट हटाएंगे क्या नीचे आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 100 करेंगे, तो 100 करेंगे 1 0 से 1 0 काट देगा, 4 2 दूना के 4 और 2 5 10, तो बी बाई सी का मान कितना आ गया 2/5 आ गया। तो बी रेशियो सी का मान भी कितना आ गया 2/5 आ गया। अब सी बराबर क्या रहा, सी बराबर डी का 80% है, सी बराबर कितना है डी का 80% है, तो सी बराबर डी का 80%, तो 80% हटाएंगे क्या नीचे 100 आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 2 चौके 8 और 2 5 10, तो सी बाई डी का मान कितना आ जाएगा 4/5 हो जाएगा। सी बाई डी का मान कितना गया 4/5 आ गया। अब कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान ज्ञात करना है। देखो ज्ञात करेंगे, तो देखो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना है, तो देखो ए का मान कितना है 1 है, रेशियो बी का मान कितना है 4 है, और देखो अब फिर कितना है बी है, तो फिर बी का मान कितना है रेशियो 2 है, और फिर सी का रेशियो कितना है 5 है। इसी तरह से करेंगे। अब देखो गुना करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8, और इसको गुना करेंगे तो 5 के 20, तो कितना गया 20। ए रेशियो बी रेशियो का मान कितना गया 4 रेशियो 8 रेशियो और 20 आ गया। अब करना है हमको कि सी बाई डी रेशियो का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे देखो निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो का मान ज्ञात करना है। तो देखो ए का मान कितना है 4 रेशियो आया है, बी का मान 8 आया है, और सी का मान कितना है 20 आया है। अब सी का मान कितना है पिन 4 है, और रेशियो 5, डी का मान कितना है 5 है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। अब इसे से इसमें करेंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा। अब इसे से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बचे 100 हो जाएगा। तो ये हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो का मान आ गया। अगर इसको और हल करना सब कटेगा तो काट देंगे, देखो 4 से सब कट जाएगा, नंबर क्या करेगा 4 से कट जाएगा, तो 4 से काटेंगे सब नंबर के, तो 4 चौके 16, 4 8 32 और 20 चौके 80, और फिर कितना कट जाएगा 25 चौके 100। तो हमारा आ गया ए रेशियो बी रेशियो का मान कितना गया 4 रेशियो 8 रेशियो 20 रेशियो 25, तो ये हमारा इसका मान ज्ञात हो गया। तो दोस्तों जो आपको समझ में आया होगा, उसी तरह से अब 5वां सवाल है, थोड़ा सा जगह कम पाई है इसलिए दोस्तों मैनेज कीजिएगा। तो फिर कह रहा है 5वां, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 है। कह रहा है एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 है, तो कह रहा है कि इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरह से है, कह रहा है कि एक संख्या का, तो संख्या को मालूम है तो मान लेंगे कि संख्या कितना है x है, तो x का कितना कह रहा है 40%, 40 और परसेंट हटाएंगे क्या जाए नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या, तो मान लीजिए दूसरी संख्या कौन सी है y है, तो y का कितना हो जाएगा y का 3/5 है, तो 3/5 कर देंगे। यहाँ तक तो आगे होगा। अब क्या करना है काट देना है, तो देखो 0 से 0 कट देगा, और 2 दूना के 4 और 2 5 10 हो गया। देखो आ गया x का कितना आ गया 2/5 आ गया, बराबर में y का कितना है 3/5 है। ये y है से गुना में से कुछ में आएगा भागा में, तो x/y बराबर में देखो यहाँ से इसे करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 से 2 में गुना करेंगे 5 के 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, बराबर इससे इसमें गुना करेंगे तो 15y हो जाएगा। अब देखो इतना हो गया। अब काटेगा तो काट देंगे, देखो 5 दूना के 10 और 5 3 15, तो देखो x/y रेशियो का मान कितना गया 3/2 से कुछ भाग में जाएगा, तो x रेशियो y का मान कितना गया 3/2, तो इसका मान रेशियो बदलते x रेशियो y बराबर कितना 3/2, यही हमारा आंसर हो गया। तो कह रहा था इन संख्याओं का अनुपात दे दीजिए, संख्या पहली संख्या कितना x है, दूसरी संख्या कितना y है, तो इसका मान कितना गया 3/2। जरूर समझ में आ गया, नहीं तो देखो फिर से समझ लो। कह रहा है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 है, तो कह रहा है कि इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक संख्या का 40%, तो x गुने 40 और परसेंट हट के जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर कह रहा है कि y का 3/5 है, तो 3/5 दूसरी संख्या के 3/5 कर दिए। देखो 0 से 0 कट देगा, 2 दूना का 4 2 5 10, 5 से 5 भी काट सकते थे, यहाँ क्या करते हैं 5 से 5 काट देते, तो हम नहीं काटे हैं तो क्या करेंगे 5 से 5 दिए 15 और 5 दूना का 10, तो 10x बराबर 15 हो जाएगा। इसको काट देंगे कैसे,
5 से कटेगा तो 5 गुना के 10 और 5 दे 15 हो जाएगा। तो x रेशियो y का मान कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।